हेलो गाइस एंड व्हाट इज़ अप। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस वेलकम बैक इन द न्यू वीडियो परमैन। तो गाइस बिल्कुल नई स्टोरी का पार्ट 3 लेके हाजिर हैं। परमैन एंडेड रिवील्ड पार्ट 3। तो अभी तक किसके पहले पार्ट यानी पहले दोनों पार्ट नहीं देखे जाके देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा और या चैनल पर सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। उस मिरर वाले रूम में मिस्सो के रोबोट के मल्टीपल इमेजेस देख के यूकी को अचानक से सोचने पड़ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है, तभी उसे वही इंसिडेंट याद आता है जब वो झाड़ियों में होती है और उसके सामने परमैन होता है, वही अपने बिना मास्क के। और अब उसे फाइनली याद आ ही जाता है कि उस मास्क के पीछे कोई और नहीं मिस्सो ही था। और जैसे उसे याद आता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे अपने ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसने देख क्या लिया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वो अपनी आंखें खुली की खुली रहने के बावजूद सामने की तरफ देख रही होती है। यूकिको की सीधी नज़र बस मिस्सो के रोबोट की तरफ होती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है। मिस्सो का रोबोट अपनी बातें लगातार यूकिको से कह रहा होता है और जब थोड़ी देर तक यूकिको उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, तभी रोबोट पीछे मुड़ते हुए कहता है, क्या हो यूकिको, तुम जवाब क्यों दे रही हो। यूकिको कुछ नहीं कहती और रोबोट फिर से कहता है, क्या हो यूकिको, तुम इतनी शांत क्यों हो। रोबोट यूकिको को ऐसा देख के थोड़ा सा डर जाता है और उसके पास आके कहता है, क्या हो तुम्हें, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो। तभी यूकिको उसकी तरफ उंगली करते हुए कहती है, तुम ही परमैन हो ना, मैं जान चुकी हूँ, तुम ही परमैन हो, तुम ही परमैन हो मिस्सो। उस रूम में और भी कुछ लोग मौजूद थे, लेकिन वो थोड़ा दूर होने की वजह से इस बात को नहीं सुन पाते। मिस्टर का रोबोट जैसे इस बात को सुनता है वो पूरा का पूरा शॉक में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यूकिको से बोले तो बोले क्या, लेकिन वो थोड़ी हिम्मत बांधते हुए यूकिको से कहता है, यूकिको मैं इस बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। यूकिको कहती है, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी। और मिस्टर का रोबोट यूकिको के पास जा रहा होता है। यूकिको बोलती, नहीं प्लीज़ मुझसे दूर रहो। रोबोट कहता है, क्या हो गया यूकिको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तुम इतना डरो मत। यूकिको कहती है, नहीं मैं डर नहीं रही हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे दूर रहो। रोबोट कहता है, प्लीज़ यूकिको तुम्हारा मुझसे बात करना जरूरी है। यूकिको बोलती है, मुझे बात करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, बाय। और यूकिको वहाँ से चली जाती है। रोबोट को समझ में नहीं आ रहा होता है आखिर वो करे तो करे क्या। वो यूकिको के पीछे जाना शुरू करता है, लेकिन यूकिको को न जाने क्या हो जाता है, वो अचानक से भागना शुरू कर देती है। वो भागते हुए सीधा उस थीम पार्क से बाहर निकलती है और बिना रोबोट के एक बस में चढ़ जाती है और सीधा शहर की तरफ निकल जाती है। रोबोट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो आखिर यूकिको को ऐसा हो क्या गया, आखिर वो परमैन ही तो है, ऐसा तो उसे पता चला है, लेकिन इतना वो डर क्यों रही है। आखिर यूकिको को ऐसा क्या पता चल गया है कि वो आज इतना डर रही है। यूकिको को सिर्फ मिस्सो के परमैन होने का ये राज नहीं पता चला है, उसे आज मिस्सो के बारे में एक और बहुत बड़ा राज पता चल गया है और उसी वजह से यहाँ यूकिको डर कर भाग गई है। रोबोट भी तुरंत अगली बस में बैठता है और यूकिको की बस के पीछे ही उसका पीछा करने लगता है। वो ड्राइवर से लगातार कह रहा होता है कि प्लीज़ आप गाड़ी जल्दी चलाइए, और ड्राइवर भी मिस्सो के रोबोट के कहने पर गाड़ी तेज़ चला रहे होते हैं। और जब वो दोनों शहर पहुँचते हैं तो यूकिको तुरंत बस में से उतर के भागना शुरू कर देती है और रोबोट भी उस बस में से उतर के तुरंत यूकिको के पीछे भागना शुरू कर दे रहा है। जब वो यूकिको के पीछे जा ही रहा होता है तो यूकिको रुक नहीं रही होती है, वो लगातार भाग रही होती है। उसे मिस्सो के रोबोट को देख के डर लग रहा होता है। मिस्सो का रोबोट लगातार कह रहा होता है, यूकिको प्लीज़ रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। यूकिको लगातार कह रही होती है, नहीं तुम मुझसे दूर रहो मिस्सो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जो भी हो तुम यहाँ से चले जाओ। और तभी रोबोट सुनता है कि तुम जो भी यहाँ से चले जाओ, और रोबोट कहता है, मैं कोई नहीं, मैं मिस्सो ही हूँ, तुम्हारा दोस्त, आखिर तुम हो क्या गया है, हम यहाँ पर इतने खुश होकर आए थे और तुम इतना भाग क्यों रही हो। लेकिन यूकिको कुछ बिना कहे भाग ही रही होती है और जैसे वो भाग रही होती है तभी उसका थोड़ा सा पैर किसी चीज़ में फंस जाता है और वो वहीं पर गिर जाती है। और रोबोट उसके पास वगैरह उसे हाथ आगे बढ़ते हुए कहता है, उठ जाओ यूकिको, तुम इतना डर क्यों रही हो। यूकिको कहती, नहीं मुझसे दूर हो जाओ। रोबोट कहता है, देखो यूकिको, तुम्हारे माइंड में जो भी चल रहा है प्लीज़ मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरा एक बहुत बड़ा राज पता चल गया है, तुम्हें उसके बारे में मुझसे बात करनी होगी। और यूकिको को मिस्सो के रोबोट की आंख में वही एक अलग सी चमक दिखती है जो उसे अक्सर मिस्सो की आंखों में दिखती है और वो कहती है, हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना। तभी रोबोट कहता है, मैं तुम्हें क्या ही कर लूँगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ यूकिको, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, प्लीज़ मुझसे बात कर लो यूकिको, तुम्हारा मुझसे बात करना बहुत ज़रूरी है, अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाऊँगा और शायद मैं बच भी ना पाऊँ। और जैसे ही यूकिको ये सुनती है शायद मैं बच भी ना पाऊँ, यूकिको का दिल बहुत बुरी तरह पिघल जाता है, उसकी आंखों में आंसू तक आ जाता है और वो कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये सही जगह नहीं है, हमें किसी सही जगह पर जाना होगा। लेकिन मैं फिर से पूछ, तुम मुझे कुछ करोगे तो नहीं ना। तभी रोबोट फिर से कहता है, लेकिन मैं तुम्हें क्या ही कर लूँगा, आखिर मैं तुम्हें कर ही कह सकता हूँ, एक कमज़ोर लड़का जो कि कुछ भी नहीं कर सकता, मैं वो हूँ। तभी यूकिको कहती, तुम कमज़ोर नहीं हो, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। तभी रोबोट कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, मैं मिस्सो हूँ। तभी यूकिको कहती है, नहीं तुम मिस्सो नहीं हो, मिस्सो ऐसा नहीं है, मिस्सो ऐसा कभी नहीं है। रोबोट बोलता है, क्या तुम पागल हो गई हो यूकिको, तुम कैसी बात कर रही हो। यूकिको बोलती है, हाँ तुम मिस्सो नहीं हो, मिस्सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रोबोट कहता है, मैं ही मिस्सो हूँ और तुम ये क्या बात कर रही हो।
यूकी को बोलती है मिस्सो एक ऐसा लड़का है जो कि मुझ पर ज़रा कभी ध्यान नहीं देता। मैं हमेशा यही समझती रहती थी कि कभी तुम मुझ पर ध्यान देते हो और कभी मुझसे दूर भागते हो, लेकिन आज समझ चुकी हूँ तुम मिस्सो नहीं हो और मिस्सो ऐसा बिहेव कभी भी नहीं करेगा। तुम मिस्सो हो ही नहीं सकते। तभी रोबोट कहता है मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगा, लेकिन तुम थोड़ा शांत हो जाओ। यूकी को कहती है अगर तुम मुझे सारी बातें बताने के लिए तैयार हो तो मैं भी शांत होने के लिए तैयार हूँ। और वो दोनों पार्क में जाते हैं। वहाँ रोबोट से बताना शुरू करता है कि मिस्सो ही परमैन है और तुमने उस दिन उसकी आइडेंटिटी देख लिया, आखिर हुआ क्या था। और यूकी को ये सब जानने के बाद समझ जाती है कि बहुत बड़ी बात जो है उसे पता चल चुकी है, और अगर इस बारे में उसने किसी को भी बताया तो मिस्सो की जान के लिए खतरा भी हो सकता है। और यूकी को कभी नहीं चाहिए कि मिस्सो को कुछ भी हो। यूकी को कहती है हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तभी रोबोट कहता है मैं उसका कॉपी हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अक्सर उससे टाइम मांगकर तुम्हारे साथ रहने के लिए आता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद करता हूँ और मुझे और किसी के साथ रहना पसंद नहीं है। बस यही बात है कि मैं मिस्सो नहीं हूँ और तुम्हें आज पता चली गया, मुझे माफ़ कर दो। तभी यूकी को कहती है तुम मिस्सो हो या नहीं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं थोड़ा डर गई थी, मुझे माफ़ करना। और चाहे मिस्सो मेरा दोस्त रहे या ना रहे, लेकिन तुम मेरे दोस्त हमेशा रहोगे। तभी यूकी को कहती है तो अब हमें घर जाना चाहिए, हमें काफ़ी देर हो गई है। तभी रोबोट कहता है प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी लेकिन एक यहाँ पर बहुत बड़ी बात आज सबके सामने आने वाली है। यूकिको और मिस्सो जब आपस में वहाँ पर बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर पास में मिचिको गुजर रही थी और उसने एक शब्द सुना, मैं परमैन को बता सकता हूँ। और ये शब्द सुनकर वो उनके पास में आकर उनकी बातें सुनती है। वो ठीक से तो नहीं जान पाती कि मिस्सो ही परमैन, लेकिन वो जान चुकी थी कि मिस्सो ने यूकिको को बताया है, यानी मिस्सो के रोबोट ने यूकिको को बताया है कि कौन परमैन है और उसके एंटिटी के बारे में उसने सब कुछ बता दिया है। और मिचिको समझ चुकी थी कि अब उसे अगर परमैन के बारे में जानना है, क्योंकि यहाँ पर मिचिको परमैन को बहुत प्यार करती है, वो परमैन की पावर्स को सबसे ज़्यादा प्यार करती है और उसे पाना चाहती है। वो फैसला करती है वो कैसे भी कैसे करके यूकिको से ऐसा करके रहेगी कि वो उसके बारे में परमैन को सब कुछ बता दे और सब कुछ बातें क्लियर कर दे। लेकिन वो जानती है कि यूकी ऐसा कभी नहीं करने वाली। यूकी एक बहुत साफ दिल की लड़की है और वो जो है सामने से कभी भी नहीं बताएगी कि आखिर परमैन कौन है। और ऊपर से उसने वादा भी किया है मिस्टर के रोबोट से, और वो यही सोचती है कि आखिर वो करे तो करे क्या। तभी वो सोचती है कि हरुज़ो के पास इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा और वहाँ से सीधा हरुज़ो के घर पर जाती है। जब वो हरुज़ो के घर पर जाती है तो वो सब कुछ बता देती है कि उसे कहीं से पता चल गया कि परमैन की जो आइडेंटिटी है वो मिस्सो को पता थी और उसने जो है यूकी को वो बता दिया है। तभी हरुज़ो कहता है क्या तुम्हें क्या कह रही हो। तभी मिचिको कहती है हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और हमें पता करना होगा कि आखिर परमैन कौन है। तभी वो हरुज़ो कहता है कि हम जाके यूकिको से सीधा पूछ लेते ना। तभी मिचिको कहती है तुम जानते हो ना यूकिको कैसी लड़की है, वो सामने से कभी भी नहीं बताएगी कि कौन परमैन है। तो हरुज़ो कहता है आखिर हम करें तो करें क्या। तभी मिचिको कहती है मैं इसलिए तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हें ही कुछ करना होगा। तभी हरुज़ो कहता है मेरे एक भाई हैं जो कि थोड़ा बहुत हिप्नोटाइज़ के बारे में जानते हैं, अगर हम यूकिको को हिप्नोटाइज़ कर ले तो हम पता कर सकते हैं कि कौन परमैन है। तभी मिचिको कहती है हाँ ये सही आइडिया है, बिल्कुल उन्हें अभी के अभी फ़ोन करके कह दो। और हरुज़ो ठीक उन्हें उसी टाइम पर फ़ोन करके कह रहता है कि आखिर ये सब करना है और उसके ब्रदर भी उसी टाइम पे मान जाते हैं। और अब हम देखते हैं मिस्सो के घर पे, और जब रोबोट घर पे आता है तो वो मिस्सो को सब कुछ आता है कि यूकिको को सब कुछ याद आ गया था और इस टाइम पर वो जो है वो सबको बताने के लिए मान चुकी है कि मतलब वो किसी को नहीं बताएगी इस बारे में कि मिस्सो ही परमैन है। और वो जो ये भी जान चुकी कि मिस्सो का रोबोट भी आज उसके साथ गया था और वो अक्सर जो है रोबोट के साथ ही घूमती है। तो ये मिस्सो कहता है लेकिन अब सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। तभी मिस्टर रोबोट कहता है हाँ मुझ पर यकीन करो, यूकी को कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। तभी मिस्टर कहता है हाँ मुझे तुम्हारे पर यकीन है, बस अब वो किसी को कुछ नहीं बताए तो अच्छा होगा। और वो दोनों उस टाइम तक बातें करते रह जाते हैं। और लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ कल वेट करे थी। जब नेक्स्ट डे मिस्सो अपने स्कूल में जाता है तो एक बहुत अजीब सी बात नोटिस करता है। और उसके सभी दोस्त उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वो कुछ सुबह से अलग ही तरह से बातें कर रहे थे। मिस्सो मिचिको के पास जाता है और कहता है मिचिको तुम क्या कर रही हो। मिचिको कहते हैं आज मेरे पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है मिस्सो, प्लीज़ बाद में आना। और कबाओ साहब वो भी ऐसे ही कह रहे थे। मिस्सो ने उनसे कहा मैं बेसबॉल प्रैक्टिस में आने को तैयार हूँ, तुमने मुझसे कहा था ना। कबाओ और साबू कहते हैं नहीं नहीं तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ आज कोई मैच नहीं होगा, हमने कैंसिल करवा दिया सब मैच। तभी मिस्सो कहते हैं लेकिन आज का मैच तो बहुत इंपॉर्टेंट था और अगर आज का मैच हमने नहीं खेला तो हम टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकते हैं। तभी कबाओ कहता है उसकी फिक्र तुम मत करो, वैसे भी खेल के तुम क्या ही कर लोगे। तभी मिस्सो कहता है अच्छा ठीक है कबाओ, गुस्सा क्यों कर रहे हो। नहीं मिस्सो को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर हुआ तो क्या, जैसे कि इन सबको क्या हो गया है। और मिस्सो जो है कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चले जाता है। अब स्कूल की छुट्टी होती है और यूकिको अपने घर जा रही होती है। हरुज़ो बड़े चालाकी से कबाओ और साबू के साथ में आता है और यूकिको को वहाँ से उठा के अपने घर पे ले जाता है। वो जो है उसे अपने घर पे हल्का सा बांध देता है और अपने ब्रदर की मदद से उसे हिप्नोटाइज़ करवाता है और फिर सवाल पूछने स्टार्ट करता है। यूकिको को बहुत देर तक अपने ऊपर कंट्रोल होता है, लेकिन फाइनली वो अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो देती है और बता देती है कि मिस्सो ही परमैन है। वो ऐसे जानबूझ के नहीं करती, लेकिन अब
मिस्सो की आइडेंटिटी सबके सामने आ चुकी थी। जैसे ही बात ही मिचिको को पता चलती है मिस्सो ही परमैन है, वो तो बिल्कुल एकदम शॉक हो जाती है कि मिस्सो ऐसा लड़का परमैन कैसे हो सकता है। वो जो है बिल्कुल अपने आप पर यकीन नहीं कर पा रही होती है और हरुजो से कहती है कि सच में मुझे पिंच करो हरुजो। हरुजो जो बहुत जोर से पिंच कर देता है और उसकी जो है स्किन पर निशान भी आता है। मिचिको कहती है मैंने इतने जोर से नहीं कहा था। तभी हरुजो कहता है मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। और वो सब जो है वहीं पर ही बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारा दोस्त ही परमैन है। और वो जो है अगले दिन मिस्सो को सरप्राइज़ करने की सोचते हैं और वहाँ मिस्सो यही सोच रहे थे कि आखिर आज मेरे सारे दोस्तों को होके गए। वो इस बात पे ज़रा ध्यान नहीं देता। वो अपनी शाम को ड्यूटी करके अपने घर पे आता है और एज यूजुअल रात को सो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में आता है तो स्कूल में आते ही उसे सबके सब लोग बहुत ही एकदम खुली आंखों से देख रहे होते हैं। और जैसे ही वो स्कूल में सबके सामने खड़ा हुआ होता है तो बस सभी से एक ही बात बोलते हैं और वो बात थी कैसे हो परमैन, और आज तुम्हें स्कूल आके कैसे लग रहा है। और जैसे ही बात मुझसे सुनता है वो कहता है तुम सब क्या कर रहे हो। तभी मिचिको कहती है हम जान चुके हैं मिस्सो तुम ही परमैन हो। मिस्सो कहता है क्या। तो गाइस इसी के साथ यहाँ पर पार्ट 3 खत्म होता है। और अगर आपको पार्ट 4 जल्द से जल्द चाहिए तो इस पर जल्दी जल्दी हमारा अच्छा सपोर्ट दिखा रही है, मतलब आप लोग का। और यार हमारा मेन चैनल अब बच चुका है तो मे भी इस चैनल के साथ हम कंटिन्यू ना करें। तो मैं चाहूँगा कि चैनल डेड ना हो, तो आप ही रिकमेंड करें कि हम इस चैनल पे क्या करेंगे, क्योंकि परमैन के लिए तो हमारा मेन चैनल है ही। और बाकी परमैन के रिगार्डिंग जो भी हमारी अपडेट्स है कि हमारे चैनल के साथ क्या क्या हुआ था कैसे हुआ था वो पूरी मतलब जो भी है उसको एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ 1 से 2 दिन के अंदर। तो अगर आप लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पर भी मैं कंटेंट डालता रहूँगा आप लोग के लिए, पर आप लोग बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो यार इस वीडियो को भी लाइक कर देना और हमारे चैनल पे आप लोग नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे बढ़िया लगा है। तो इसी चैनल पे मिलूंगा आपको एक और नई वीडियो के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टाइम टू गो नाउ एंड बाय बाय।